हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग हम सब चैप्टर अभी सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं जिसका कि 46वां ये वीडियो है और चैप्टर 9 चल रहा है, विलुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर्स। और इसका ये जो है पार्ट 3 है। तो इसके पहले के दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखे दोस्तों तो वो भी जरूर से देख लीजिएगा। और इस दोनों पार्ट्स को जो है मैं इस आई बटन में जो ऊपर दिख रहा है आपको, वहाँ पे मैं इसका लिंक छोड़ दूंगा। और इस पूरे चैप्टर का जो है प्लेलिस्ट बना रखा है, इसको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रखा है। साथ ही साथ जो है आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जो है उसे देख सकते हैं। सभी रीजनिंग के चैप्टर्स को भी जो है कि भी एक ही मैंने वो बना रखा है प्लेलिस्ट, उसको भी आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, सभी जो हमारे नोट्स रहते हैं, हर वीडियो के जो नोट्स हैं, ये आपको जो स्लाइड्स दिख रही हैं राइट साइड में, उनका जो है मैं पीडीएफ बना देता हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ देता हूं, जहां से कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो है टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बाद में जो है आप उन्हें सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे दोस्तों। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जो है हमारे बाकी सभी आने वाले वीडियो के जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्दी ही हम मैथ्स पे भी वीडियो बनाने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं पूरा एक सीरीज़, और साइंस पर भी हम एक पूरी सीरीज शुरू करने वाले हैं। प्रोसेसिंग चल रही है दोस्तों, थोड़ा सा समय लग रहा है, उसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो इस तरह के मिसिंग नंबर्स जो होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो याद रखने वाली यही होती है। और ट्रिक आप कह सकते हैं इसको कि अगर आपको जोड़ बाकी जुड़ा गुणा भाग अच्छे से आते हैं, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल यानी कि स्क्वायर स्क्वायर रूट और क्यूब क्यूब रूट के आपको अच्छे से याद हैं, आपको तरीके पता हैं और कुछ फिगर्स पता हैं, तो आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक बार आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे हम दोस्तों देख सकते हैं कि जो पिछली बार हमने एक वीडियो, पिछला जो सेकंड पार्ट हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो फिगर्स थे उसके नीचे जो ये बॉक्स बनाया हुआ था वो जो है उनका कंक्लूजन नहीं था, वो उनका निष्कर्ष नहीं था बाकी संख्याओं का, वो भी जो है उस बाकी संख्याओं का ही एक पार्ट था। यानी जो है बॉक्स में ज़रूरी नहीं है कि इनका जो है एक कंक्लूजन या फिर एक रिजल्ट ही हो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 संख्याएं दी गई हैं और चौथे बॉक्स में जो है उसका जो है या तो गुणा है या फिर जो है जोड़ है, क्योंकि ये संख्या जो है बॉक्स वाली संख्या बढ़ी हुई है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको देख लेते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे इनको जोड़े हैं तो 3 और 2 5 और 3 8, यहाँ 40 है। 2 और 3 5 और 4 9, यहाँ 45 है। तो हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ 8 और 8 पंजे 40 हो सकता है और यहाँ 9 पंजे 45 हो सकता है। यानी कि ये जो है इन तीनों का जोड़ प्लस गुणा है, तीनों का जोड़ प्लस गुणा है। तो मैं मार्किंग कर देता हूँ इसको। यहाँ जो है इनका जोड़ है और यहाँ जो है गुणा 5 है। जो फल आएगा, जो योगफल आएगा उसका जो है 5 गुना ये है संख्या। इसी प्रकार से यहाँ पे भी है और इसी प्रकार जो है तीसरी संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे भी जोड़ होगा, यहाँ पे भी जोड़ होगा और यहाँ जो है गुणा 5 होगा। तो हम देख सकते हैं कि 6 और 1 7 और 2 9, तो 9 पंजे 45, यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको पूरी अच्छी तरह से मेंशन कर देता हूँ ताकि दोबारा जब रिवीजन आप करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, समझने में भी आसानी हो। तो इसलिए आप मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए, मैं थोड़ा सा जल्दी से जो इसको लिख देता हूँ। 3 + 2 प्लस 3 फिर से था और इसका जो जोड़ था वो हुआ 8 और यहाँ जो है इससे गुणा हो रहा है 5, जो कि बनेगा 40। ठीक है, और इसी प्रकार से जो दूसरी संख्या है वो है 2 3 और 4। तो इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया था। 2 + 3 + 4, मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट करके 5 लिख देता हूँ सीधा। और 2 और 3 5 और 4 9, हाँ कैलकुलेट कर लिया था। 5 45 45। और तीसरी संख्या है 6 1 और 2, तो 6 + 1 + 2 9 हो जाएगा गुणा 5 और ये भी जो है 45 होगा। तो ये जो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
यहाँ एक इसमें भी जो वृत्त में संख्या दे रखी है और प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या स्थान क्या संख्या होगी वो पूछा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि लगातार संख्याएं बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि गुणा हो रहा है और फिर जो है कुछ जुड़ रहा है। तो यहाँ वाली संख्या जो आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह पे, या तो दोस्तों इसके बाद वाली बड़ी संख्या आएगी या फिर जो है इससे छोटी संख्या आएगी। दोनों में से कुछ एक हो सकता है, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं। 3 का जो है 3 दूना 6 और एक 7, ठीक है। 7 दूना 14 और एक 15, यहाँ पे भी सही है। 15 दूना 30 और एक 31, सही है। 31 दूना 62 और एक 63, ये भी सही है। 63 दूना 126 प्लस एक, ये भी सही है। और 126 गुना 127 का दुगना जो है 12 दूना 24 और 7 दूना 14 और एक 15, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर भी सही है। तो या तो जो है 260, क्योंकि 255 जो है 55 का गुना 2 जो है 110 हो जाता है। तो 250 का 500, तो 500, 250 का 500 हो गया। मैं एक बार लिख देता हूँ, 500 और 5 का 10, तो 510। अब ये ऑप्शन में हमारे नहीं है, तो इसका मतलब है कि संख्या यहाँ पे कम होगी। तो एक घटा के आधा करना है, ठीक है। एक घटा के आधा करना है, तो एक घटाने से 2 बनेगा, 2 में से आधा करने पर जो है 1 आएगा। 1 दूना 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम देख रहे थे, यहाँ पे गुणा 2 और प्लस 1 हो रहा है। यहाँ पे भी जो है गुणा 2 और प्लस 1 हो रहा है। तो ये जो है हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है इधर से इधर जाने पर जो है -1 और भागा 2 हो जाएगा। ये हमें जो है फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है वो गलत होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मैंने मिटा दिया और अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो। 3 गुणा 2 प्लस 1 7 हो जाएगा। 7 गुणा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 15। 15 गुणा 2 प्लस 1 31। 31 गुणा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 63। और 63 गुणा 2 प्लस 1, ये हमारा था 127। 127 का 127 गुणा 2 प्लस 1, और ये जो था हमारा हो गया था 255। और यहाँ आगे जो है 255 से तो था नहीं हमारा, अब इसके पहले है। मैं इसको भी लिख ही देता हूँ। 255 गुणा 2 प्लस 1 बराबर जो था 260 था, नहीं 510 था, ठीक है। और जो कि है नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो 3 - 1 बराबर 2, 2 भागा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये जो है हमारा एक ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक ऑप्शन जो है वो डी में है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आप अगर यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले रहे तो भी अच्छा है, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आप जो है इसको अपने नोट्स के रूप में पीडीएफ फाइल इस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ से कि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि किस प्रकार से जो है ये इसका आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फाइल को। अगला प्रश्न है, यहाँ संख्याएं एक बॉक्स में दे रखी हैं। ये पंक्ति है यानी कि रो, और ये जो है कॉलम यानी कि स्तंभ कहलाते हैं, ठीक है। और संख्याओं को देखना होता है कि इस तरह की जब भी बॉक्स में आती है संख्या, तो या तो जो है पंक्तियों में आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है, या फिर जो है स्तंभ में आपस में संबंधित होती है। तो एक बार हम जो है स्तंभ में चेक कर लेते हैं। 1 और 2 3 है, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 और 5, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और यहाँ पे भी 5, 5 2 7, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो 1 और 2 3 है, यहाँ पे 5 है, 2 और 3 5 है, यहाँ पे 13 है।
यहाँ अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर एक ही रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ने से 5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका 3 का 9 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो रहा है, यहाँ पे 13 हो रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का जोड़ जो है 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34 हो जाएगा। 34 हमारे ऑप्शन में है दोस्तों, तो यानी कि हमारा ये स्क्वायर और फिर प्लस हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर और फिर प्लस हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 5। यहाँ इसका जो है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 13 हुआ, ठीक है। 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और 2 दूना 4 20। और यहाँ इसका जो है वो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 25 और 9 34। तो ये जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये संख्या दे रखी है, एक बॉक्स के अलावा चारों कोनों से जो है निकल रही हैं 4 संख्याएं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 और 2 है, 5 और 4 है, 5 चौक 20 और 3 दूना 6 है। 6 और 20 जो है 26 हो जाएगा, यहाँ पे 22 है, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 चौक 12 और 5 दूना 10, 10 और 12 22 हो जाएगा, सही है। 5 पंजे 25 और 3 पंजे 15, 25 और 15 जोड़ के देखते हैं एक बार, 25 और 15 40 हो जाएगा, ठीक है। और 40 हमारे यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन में 40 है, यानी कि ये जो है सही हो जाएगा। मैं इसको एक बार मिटा के साफ लिख देता हूँ। 3 गुना 4, यहाँ पे ये संख्याएं इस प्रकार से गुणा हो रही हैं, इस प्रकार से जो है संख्याएं गुणा हो रही है। ये इस एरो बना देता हूँ, इस प्रकार से जो है गुणा हो रही है। तो संख्या है 3 गुना 4 बराबर 12 और 2 गुणा 5 बराबर 10, जोड़ आ जाएगा 22। और इसी प्रकार से जो है 5 गुणा 5 25 और यहाँ पे जो है 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 15, जिसका कि जोड़ है जो है 40 हो जाएगा। तो 40 हमारा जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 3 बॉक्स में है, 3 जो है खुले घन की आकृति कह सकते हैं, इसको खुले पासे की आकृति कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है चारों कोनों में संख्याएं छोटी है और बीच वाली संख्या काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर जैसा कुछ है, देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। 3 और 2 5 और यहाँ पे 5 10 हो रहा है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। और 5 और 3 8 और 3 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। 6 और 2 8 और 7, 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। और हमारा डी ऑप्शन जो है इस प्रकार से सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, चारों का योग है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पहली संख्या 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 10 और 10 का स्क्वायर लेने पर 100, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी 2 1 5 3, 2 1 5 और 3, तो ये जो है इसका जोड़ 3 और 3 6 और 5 11, जिसका कि स्क्वायर लेने पर हमें मिलेगा 121। और इसी प्रकार से 6 2 6 3 4, 2 6 3 4 का योग जो है वो आएगा 15। और इसका स्क्वायर करने पर 15 का स्क्वायर करने पर मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनमें जो है वर्गमूल और घन और घनमूल
जोड़ बाकी गुणा भाग, इनका जो है 225 हो जाएगा। इनका जो है याद रहे तो आपका जो है सॉल्यूशन बड़ा जल्दी मिलेगा और हल जो है काफ़ी जल्दी निकलेगा। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1 2 3 और ये जो है बॉक्स में संख्याएं बनी हुई है और नीचे की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो कुछ संख्याओं में जो है 6, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 12 और 2 14, यहाँ पे 33 है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो 1 और 2 3 है, 5 और 2 7, यहाँ पे 6 है, तो ये भी नहीं हो रहा है। अगर हम इधर देखें 3 और 2 5, यहाँ पे 1 है, 2 6 और 5 11, यहाँ पे 2 है। ठीक है, वो भी नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं, अगर हम यहाँ से 6 में से अगर 1 घटाएं, यहाँ देखते इधर से 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है, सही है। 7 पंजे 35 और 2 घटाने से 33 आ जाएगा, सही है। 6 दूना 12 और 3 12 में से घटाने पे 9 आएगा, 9 ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे उल्टा जा रहा है, कैलकुलेशन उल्टी जा रही है। ठीक है, यहाँ से भी हम आसानी से समझ सकते थे। 5 7 35 है और ऊपर जो है 2 है, 2 घटाने से 33 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है पहले ऐसे जाएगा, फिर जो है रिजल्ट ऐसे आएगा। ठीक है, हमें पहले यहाँ से जो है ऊपर जाना होगा। 2 चिंग 12, 12 में से 3 घटेगा। ठीक है, यहाँ जो है गुणा हो रहा है, यहाँ गुणा हो रहा है और यहाँ पर माइनस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ रिजल्ट आएगा, यहाँ बराबर हो रहा है। ठीक है, तो 3 पहले मैं लिख देता हूँ, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 5, और दूसरा जो है 5 7 7 लिख देता हूँ, 7 समझने में सही रहेगा। 7 गुणा 5, 7 पंजे 35 माइनस 2 बराबर 33, और तीसरा जो है हमारा आंसर वाला जो ये है वो है 2 गुणा 6 माइनस 3, तो ये जाएगा हमारा 9 0 9। ठीक है, तो ये जो है सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये संख्या दे रखी है और प्रश्नवाचक संख्या को हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 5 और ये 11, यहाँ 28, यहाँ 53 और यहाँ पर 126, और इसके लिए हम अगर यहाँ पे देखें तो 5 दूना 10 और 11 हो जाता है। ठीक है, 11 दूना 22। ठीक है, 11 दूना 22 और 1 23 होगा, ये गलत है, तो ये तरीका हमारा सही नहीं बैठेगा। 2 दूना 4 और 1 अगर 5 किया जाए तो यहाँ पे सही है। 3 3 9 और 2 11। ठीक है, ये भी सही है। तो 3 के बाद में 5 5 5 25 और 3। ठीक है, यहाँ पे 28 हो सकता है, तो मैं संख्या कौन सी ले रहा हूँ, 2 लिया मैंने, 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया, तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने अगर 3 लिया, 3 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, तो 3 3 9 और 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 3 9 और 2 11, यहाँ पे 11 जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 3 करना है, तो 5 5 5 25 और 3 28, ये 28 हो जाएगा। अब मैं अगर 7 लेता हूँ, क्योंकि ये जो है अभाज्य संख्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अभाज्य संख्या हुई, इसका मतलब जो है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, लेने पर अभाज्य संख्या ली गई है हमने, और यहाँ 5 के बाद में जो है अगर मैं 7 ले रहा हूँ, क्योंकि 5 के बाद में 7 आएगा, अभाज्य संख्या है। 7 7 49 प्लस जो है 4 करने पर, क्योंकि लगातार जो है ये संख्या बढ़ रही है, ये वाली जो संख्या है, ये 1 2 3 4, ये संख्या जो है बढ़ रही है, तो यहाँ जो है 7 7 49 और 4 जो है 53 हो जाएगा, 53, और इसके बाद में 11 होएगा, 11, क्योंकि 7 के बाद ये संख्या 11 है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 प्लस 5, यहाँ पे 5 आएगा, तो ये जो है 126,
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है संख्या इसके बाद वाली जो है वो 13 होती है, 13 होगी। और 13 को मैं लिख देता हूँ, 13 का स्क्वायर प्लस 6 आएगा क्योंकि पहले 5 आ चुका है। और 13 का स्क्वायर जो है वो 169 होता है। और 169 प्लस जो है 6 कितना हो जाएगा 175। तो यहाँ पे 175 जो है ऑप्शन में है भी, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में हमारा 175 है। तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं इसको ब्लॉक में बना देता हूँ और ये इसको राइट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ये जो है इस तरह के सवाल जो है ज़रूर से आते हैं रीजनिंग में, जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल जो है आपका ज़रूर आता है। ठीक है, चाहे वो CHSL एग्ज़ाम हो, बैंक PO हो, रेलवे हो, या जो है पटवारी हो, किसी भी प्रकार के ये जो मैंने नाम बताए हैं इनमें से किसी भी प्रकार के जो एग्ज़ाम है उनमें से ज़रूर इस चैप्टर से सवाल उठ के आते हैं। अगला सवाल दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह को हमें कंप्लीट करना है। और सेंटर वाले ये जो बीच में जो दिख रहा है आपको संख्याएं, ये जो है अचानक बढ़ रही है, यानी कि जो साइड वाली ये जो कॉर्नर्स में जो संख्याएं हैं उनसे जो है गुणा होके ही ये संख्या बीच वाली जो है वो बन सकती है। तो हम देख लेते एक बार, 3 चौक 12 और 7 नम 63, 12 और 63, एक बार 12 और 63 को जोड़ के देखते हैं, 12 और 63, तो ये जो है 75 हो रहा है और 75 सही है। और अगर मैं 8 और 9 को करूँ, नॉट है 72, ठीक है 72, और 72 को मेरे को 90 से घटाना होगा। ठीक है, 90 से घटाना होगा, तो मैं देख रहा हूँ कि निकल के आएगा 18। ठीक है, और 18 को अगर मैं 3 से भाग देता हूँ तो 6 आएगा, और 6 हमारे ऑप्शन में है। और ये मैंने भाग क्यों दिया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है, भाग क्यों दिया क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ इन दोनों संख्याओं को गुणा हुआ था और इन दोनों संख्याओं को गुणा हुआ था, फिर जो है जोड़ हुआ है। ठीक है ना, तो अभी हमने ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या को गुणा किया तो हमारा निकल के आया ये। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा होना है, फिर इसमें से जोड़ होना है। ठीक है ना, तो ये आना है। ठीक है, अब हमारी संख्या इसका जो गुणा हुआ तो ये है। अब जो बची हुई संख्या है वो, क्योंकि जोड़ है, बची हुई दोनों संख्या मतलब अब ये वाली दोनों संख्या का गुणा होगा तो जो भी संख्या होगा उसका इस संख्या से जोड़ होने पर ये आना चाहिए। तो हमारे पास ये संख्या है और ये संख्या हमारी आ चुकी है, तो इस संख्या को पता लगाने के लिए इस संख्या में से इसको घटाना होगा। ये संख्या आ गई, ये संख्या जो है इन दोनों संख्याओं का गुणा है और हमारे पास ये संख्या नहीं है, इसलिए इस संख्या को इससे भाग देने पर हमें ये संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 18 में से 3 का इसीलिए भाग दिया था। ठीक है, तो 6 आया, यानी कि ये जो संख्या है वो 6 है। ठीक है, अब मैं इसको जो है अच्छे से लिख देता हूँ ताकि जो समझने में आसानी हो। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि फेयर जो है आपके लिए हो सके। 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। यहाँ 3 गुणा 4 हो रहा है, 3 गुणा 4 प्लस 7 गुणा 9, ये हो जाएगा 12 प्लस 9 7 63, ये हो जाएगा 75। ठीक है, अगला है 8 गुणा 9, 8 गुणा 9, ये होगा 72 प्लस, यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, और 3 गुणा, ये जो है हमारा हमें निकल के आएगा 72, 72, और क्योंकि हमारे पास 90 है, 90 माइनस 72 निकल के आया 18, 18, तो जो 18 है भागा 3 बराबर 6, तो ये जो 6 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 45, यहाँ पे कम है संख्या
और यहाँ पे बड़ी संख्या है, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है जो भाग हो रहा है या फिर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये संख्या जो है कम है। ठीक है, तो अगर हम 45 में 9 से भाग देते हैं तो, और 72 में से 9 का भाग देते हैं तो 72 में से 9 का जब भाग देते हैं, 9 का भाग देते हैं तो 8 आएगा, 8 9 72 होता है। तो 45 में जब 9 का भाग देंगे तो हमें 5 मिलेगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। तुरंत जो है देखते ही हमें समझ में आ सकता है ये सवाल, तुरंत जो है देखते ही समझ में आ सकता है। मैं इसको फिर भी लिख देता हूँ, 72 72 भागा 9 बराबर 8, और इसी प्रकार से हमारा 45 भागा 9 निकल के आएगा 5 हमारा जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बॉक्स में है, और बॉक्स में जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ी सी बड़ी संख्या हमें दिख रही है। एक बार हम खड़े से कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका जो है सही हो सकता है। यहाँ अगर हम 6 देख रहे हैं और यहाँ 15 देख रहे हैं, 9, 15 में से 6 घटाने पर 9 आता है, और ये जो है 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 9 में से 5 को घटाने पर 4 आता है जो कि 2 का स्क्वायर होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ संख्याओं को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 2 का 4 हुआ था और 4 को इसमें जोड़ा गया था, 3 का 9 हुआ था और 6 में जोड़ा गया था, यानी कि 4 का 16 होगा और 17 में जोड़ा जाएगा। तो 16 और 7, 17 नहीं 7, 16 में 7 जोड़ने पर जो है कितना आएगा, 23 आएगा, और 23 हमारा बी ऑप्शन में है। 23 हमारा बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये जो है इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। मैं इसको राइट लगा देता हूँ, और इसका मैं एक बार मेंशन भी कर देता हूँ, 5 गुणा नहीं 5 प्लस 2 का स्क्वायर, 5 प्लस 2 का स्क्वायर जो है, एक मिनट, ठीक है, 5 प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ टोटल हो गया 9, और इसी प्रकार से 6 प्लस 3 का स्क्वायर, 9 और 6 15, यहाँ पे 15 ही है, और अब जो है 7 प्लस 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, 16 और 7 23। ठीक है, 23 हमारा जो है वो तेईस हमारा जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक बॉक्स बना हुआ है, 2 बॉक्स बने हुए हैं, और एक में संख्या दे रखी है, दूसरी में भी संख्या दे रखी है, लेकिन एक जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। दोस्तों यहाँ हमें जो संख्याएं दिख रही है वो ये 25 से कुछ भाग होने पर 200 का निकल के आएगा, और यहाँ पे जो है इसमें भी या तो इसका गुणज है और ये भी इसका जो है गुणज है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी हमें जो है इसका गुणज दिख रहा है, तो इसी प्रकार से इसका भी जो है गुणज ही निकल के आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भाग देके देखता हूँ तो 96 को 12 से भाग देने पर, ठीक है, 96 को 12 से भाग देने पर 96 भागा 12 क्या निकल के आएगा, 8, 12 अट्ठे 96 होता है, और 200 को भागा 25 करने पर भी हमें 8 निकल के आ रहा है, और ये जो संख्याएं थी 56 और 7, 56, 7 और 56 होता है, ये भी 8 आ रहा है, यानी कि अब जो है पहले यहाँ संख्या यहाँ पे बढ़ रही है और संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे संख्याएं नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ पे संख्याएं ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि अब जो है यहाँ पे संख्या बड़ी आएगी, यहाँ ऊपर में बड़ी संख्या आएगी, संख्या, ठीक है, यहाँ पे बड़ी संख्या आएगी, यानी कि जो है 15 को 8 से गुणा करना पड़ेगा, 15 गुणा 8, तभी जो है संख्या बड़ी होगी, और 15 गुणा 8 कितना होता है, 15 गुणा 8 होता है हमारा 120, 120 होता है, ये हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा, 120 हमारा ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है बॉक्स है, सॉरी ये खुला पासा कह सकते हैं इसको, और बीच की संख्या बाकी संख्याओं से थोड़ी बड़ी है,
थोड़ी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसका मतलब जो है कुछ गुणा हो या फिर जो है कुछ जो है जोड़ हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो एक बार देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 18 हो रहा है, और यहाँ अगर 18 में 2 जोड़ें तो यहाँ 1 हो जाए 20 हो जाएगा। तो 2 गुणा 1 मतलब 1 ही होगा, 2 ही होगा, ठीक है। और 6 तो यानी कि ये दोनों संख्याएं और ये दोनों संख्या गुणा हो रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 चौक 28 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ इसका इससे गुणा होगा तब जो है ये आना चाहिए जोड़, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं एक बार। 7 चौक 28 हो जाएगा, और 50 में से अगर मैं 28 घटाता हूँ, 50 में से अगर मैं 28 घटाता हूँ तो हमें निकल के आएगा 2, और यहाँ पे 2। और 11 को अगर मैं 22 से भाग देता हूँ, 22 को अगर मैं 11 से भाग देता हूँ तो हमें 2 निकल के आएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह को पूरी कर सकता है। कैसे? यहाँ 2 यहाँ रखा तो 11 दूना 22, और यहाँ पे 7 चौका 28, 28 और 22 जो है वो 50 हो जाएगा। 28 और 22 जो है वो 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये सही होगा। मैं यहाँ पे मेंशन करके लिख देता हूँ ताकि जो है नोट्स में सही रहे। 6 गुणा 3 और 2 गुणा 1, इन दोनों को जो है 18 2 प्लस किया, प्लस करने पे हमें 20 मिलेगा। इसी प्रकार से 7 चौक 28, और 50 में से 28 को घटाने पर हमने देखा 22 है, 22 को भाग दिया 11 से, 2 आएगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। मैं इसको जो है सही कर देता हूँ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है ये एक राउंड है, और इसके चारों तरफ में जो संख्याएं दे रखी है 1 7 4 1 3 2 2 4, यहाँ पे भी है 5 3 2 5 3 5 3 5 1 2 7 1 7 3 4, और यहाँ पर तो बीच में जो है प्रश्नवाचक दिया गया है, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि दोस्तों बीच वाली संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर इन सबको जोड़ा जाए या आपस में गुणा जोड़ा जाए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जो आंसर हमारे देख रहे हैं वो भी संख्याओं में काफ़ी बड़े हैं, वो भी संख्याओं में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो एक बार जो है मैं इन दोनों को जो है देखता हूँ कि कैसे हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 4 और ये 1 3, ठीक है, 4 और ये 1, तो 3 सही है, यहाँ 3 आ रहा है। और 4 और 2 घटाने पर 2 आ रहा है, ये भी सही है। 7 और 2 घटाने पर 5 आएगा, ये भी सही है। 3 और 1 घटाने पे 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि बिल्कुल इसमें कोई गुणा नहीं हो रहा, सिर्फ घटा हुआ है। और संख्याएं जो है इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यहाँ 4 से शुरू करना है, तो मैं लिख देता हूँ। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ भी 4 से शुरू करते हैं तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, 3 लिख देता हूँ। फिर 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, 2 लिख देता हूँ। और उसके बाद में जो है 7 में से 3 जाएगा, तो 7 में से 3 जाने पर 4 बचेगा, और 4 जो है मैं लिख देता हूँ, 4 लिख दिया मैंने। और 5 में से यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 है, और 5 में से 2 घटाने पर जो है 3 आएगा, 3 हमारा, तो 32 43, 32 43 हमारा जो है 32 43 हमारा पहले ऑप्शन में है। और पहला ऑप्शन जो है इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। यहाँ पे जो संख्याएं हैं 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 1 मिनट, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, फिर था 7, 7 माइनस 2, और 3 माइनस 1 7,
माइनस 2 बराबर 5 और 3 माइनस 1 बराबर 2। तो ये जो है हमें एक संख्या मिली। इसी प्रकार से यहाँ की संख्या जो है, यहाँ है 4 1 5 2, यहाँ है 4 माइनस 1 और 5 माइनस 3 2, फिर था 7 3 और 5 2, 7 3 5 2। तो ये जो है ये निकल के आया संख्याएं 3, ये हमारा 3243 निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बीच वाली संख्या जो है बड़ी है और बाजू में ये सारी संख्याएं छोटी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 420 जैसा दिख रहा है और 318, और 420 में से अगर 318 को घटाया जाए तो 102 आएगा। इसी प्रकार से 438 में से अगर 675 में से 438 को घटाया जाए तो एक बार चेक करते हैं। 400 420 318, ये आएगा 2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 102 आ जाएगा, ठीक है। और 675 338, 675 338, 438, सॉरी 438। तो ये 15 में से 8 जाने पर 7 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। 237 हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन में है, तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा। 237 हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 है, 32 है, 132 है और 144 है, ठीक है। और यहाँ पे 9 है, 7 है, 42 है, 81 है, और ये कुछ संख्याएं हमें जो लग रही है वो स्क्वायर जैसी लग रही है, ठीक है। स्क्वायर जैसी लग रही है, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है, और ये जो है 11 का स्क्वायर नहीं है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये 121 होता है, ये जो है 121 होता है, उसमें जो है 11 जोड़ने पर 132 होगा। तो इसका जो है 11 को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12 को जो है 11 से गुणा अगर किया जाए तो 132 आ रहा है, ठीक है। और 12 को 12 से अगर गुणा किया जाए तो 144 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 से गुणा और यहाँ पे 12 से गुणा हो रहा है, ठीक है। एक संख्या कम है, 12 से एक संख्या कम यहाँ पर है, और 12 को 12 से गुणा करने पे यहाँ पे है। अगर 9 को 8 से गुणा किया जाए तो 9 है 72, ठीक है। और 9 को 9 से गुणा किया जाए तो 9 में 81। 7 को 6 से गुणा किया तो 7 6 42, और 7 को 7 से गुणा किया जाए तो यानी कि एक संख्या कम से यहाँ पे गुणा हो रहा है और एक संख्या ज़्यादा से यानी कि इक्वल संख्या से यहाँ पे गुणा हो रहा है। बिल्कुल सिंपल था। इसको मैं लिख देता हूँ। और 9 है 72, 72 यानी कि डी ऑप्शन जो हमारा सही है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार जो है 12 गुणा 11 132, और 12 गुणा 12 144, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है हमारी 9। 9 गुणा 8, और यहाँ पे दूसरी तीसरी संख्या जो थी 7 है, 7 को भी 7 ही लिख देता हूँ मैं। 7 गुणा 6 42, और यहाँ पे 72, जो कि हमारा सवाल भी था और इसका ये हल भी है।
और यहाँ जो है 9 का गुणा 9 81, और यहाँ पे 7 गुणा 7 49। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक बॉक्स ही है, और इस बॉक्स में जो संख्या दी गई है, ये संख्याएं लगभग सभी इक्वल जैसी लग रही है। ये संख्या सभी इक्वल जैसी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इनको देखें तो क्या समानता है जिसकी वजह से हम जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह को भरें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 और 4 समान है, 3 और 3 समान है यहाँ पे, यानी कि कोई फर्क नहीं आया। और यहाँ 7 है, 9 है और यहाँ 7 है, ठीक है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है, ये 5 है, 9 है, सॉरी। तो 4 में 5 जोड़ने पर 9 आएगा, और 8 में से 5 घटाने पर 3 आएगा, सही है। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, -5 यहाँ से यहाँ, -5 और यहाँ से यहाँ +5। और अगर मैं इधर की बात करूँ, -0, और यहाँ अगर इससे +0 कहा तो भी कोई, जिसे हिंदी में कहा जाता है अतिशयोक्ति नहीं होगा, कि कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ अगर बात करूँ तो यहाँ -2 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ करूँ तो +2 आना चाहिए, +2 आना चाहिए। और 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन में अगर है तो हमारा सही अंदाज है, ठीक है। और 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 9 -2 7 6 +2 8, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा 8 उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और अगला पार्ट जो है लेकर आएंगे हम, पार्ट 4 विलुप्त संख्याएं, चैप्टर 9, यानी कि मिसिंग नंबर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये रीजनिंग का, और इसमें सवाल ज़रूर से आते हैं। आप एक बार समझ लेंगे, आसान है। मैथ्स में सभी को जोड़ बाकी गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ये सभी आते हैं, पहाड़े आते हैं। तो बस इन्हीं सभी को मिलाकर ये जो है एक मिसिंग नंबर्स का बनाया गया है। आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर इस पर हो जाएगी तो आप इसमें से एक भी सवाल मिस नहीं करेंगे, आपके 100 में से 100 सवाल सही होंगे, ठीक है। सब्सक्राइब अगर दोस्तों नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट हो, और आपको भी जो है आपको भी जो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएं। और जल्दी ही हम जो है मैथ्स साइंस पर भी जो है वीडियोस शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों। थैंक यू। जिन पे कॉपीराइट